सर्दी की एक सुनसान शाम थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और दूर किसी गांव की अजहान की हल्की आवाज कानों में गूंज रही थी। उसी वक्त एक थका हारा सिपाही करीम नाम का अपने घोड़े से उतरकर जंगल के रास्ते पैदल चल रहा था। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी कुछ और ही थी। वो रास्ते भर सोचता रहा कि दुनिया कितनी बदल गई है। अब ना लोगों में रहम रहा है, ना इंसानियत। चलते चलते उसे अचानक किसी की हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो रुका, चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे उसे एक दुबला पतला लड़का दिखा, जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। लड़का जमीन पर बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिपाही करीम धीरे धीरे उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर उससे पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लड़के ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भूख, डर और इंतजार एक साथ नजर आ रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी को बहुत दिन हो गए हुए, भूख लगी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ये कहकर वो फिर जमीन पर झुक गया। सिपाही का दिल कांप गया। वो एक वक्त में जंग लड़ चुका था, तलवारें उठाई थी, दुश्मनों से भिड़ चुका था, लेकिन इस मासूम की आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी थी। उसने झोले से अपनी सूखी रोटी निकाली और लड़के के सामने रख दी। लड़का पहले तो चौंका, फिर कांपते हाथों से रोटी को उठाया और आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। करीम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से कहा, हामिद। कहां से आए हो हामिद? पता नहीं। हामिद की आवाज में गम और मासूमियत का अजीब सा मेल था। तुम्हारे घर वाले? अल्लाह जानता है। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। करीम ने आसमान की ओर देखा। शाम अब रात में बदल रही थी। उस सर्द अंधेरे में बस हामिद की मासूम आंखें और करीम का डोलता हुआ दिल बाकी था। करीम ने उसे अपने साथ उठाया और कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठंड से बचाऊंगा। हामिद ने बस इतना पूछा, अंकल, अल्लाह सब देखता है ना? करीम कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखें भर आईं। वो दोनों एक साथ कस्बे की ओर बढ़े। सिपाही उसे अपने सरकारी क्वार्टर में लाया। वहां एक छोटा सा स्टोव था और कुछ पुराने कंबल। हामिद को उसने बिस्तर पर सुलाया, उसके पांवों को गर्म पानी से धोया और एक पुराने स्वेटर से लपेट दिया। रात के आखिरी पहर में जब करीम अपनी वर्दी के बटन खोल रहा था, तो हामिद ने फिर वही सवाल दोहराया, अल्लाह सब देखता है ना? इस बार करीम ने धीमे से कहा, हाँ बेटा, अल्लाह सब देखता है, और वो उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। हामिद मुस्कुराया, आंखें बंद की और सो गया। लेकिन सिपाही करीम की नींद अब उड़ चुकी थी। उसे अब एहसास हुआ कि शायद इस बच्चे की सूरत में उसे अल्लाह ने कोई पैगाम भेजा है, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान। सुबह होते ही सिपाही करीम हामिद को साथ लेकर चौकी पहुंचा। करीम के साथ ही सिपाही और अफसर उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई सिर हिलाने लगा। वहां का कोतवाल, जो हुकूमत और जुल्म का मिला जुला चेहरा था, गुस्से में बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, ये क्या है सिपाही करीम, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? करीम ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, ये एक लावारिस बच्चा है, जंगल में भूखा प्यासा पड़ा मिला, अल्लाह का बंदा है। कोतवाल हंसा और फिर झिड़कते हुए बोला, चौकी कोई यतीम खाना है? हम कानून के लोग हैं, फालतू लोगों की देखभाल नहीं करते। इसे अभी के अभी यहां से निकाल दो। करीम ने धीरे से कहा, लेकिन हुजूर, ये तो बस एक बच्चा है। कोतवाल की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने करीम के सामने खड़े होकर कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो करीम, या तो ये बच्चा रहेगा या तुम्हारी नौकरी। करीम चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो वही सिपाही था जिसने अपनी जिंदगी वर्दी के नाम कर दी थी, मगर आज एक बच्चे के लिए उसे नौकरी से हाथ धोने की धमकी दी जा रही थी। वो हामिद को लेकर बाहर निकला। लोगों ने उसे देखा और ताने मारे, देखो, ये सिपाही अब भिखारी पाल रहा है। किसी नाकारा बच्चे के लिए अपनी नौकरी लुटा दी। आजकल के लोगों का दिमाग ही खराब है। करीम उन सब की बातें सुनता रहा, लेकिन उसका दिल जैसे किसी और ही आवाज की तरफ खींचता चला जा रहा था। हामिद की मासूम आवाज, उसका सवाल, अल्लाह सब देखता है ना? शाम को जब धूप ढल रही थी और गांव के बाहर के रास्तों पर साया लंबा हो रहा था, करीम और हामिद एक बार फिर जंगल की ओर निकल पड़े। उस जंगल के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग रहते थे।
लोग उन्हें अल्लाह वाले बाबा कहते थे। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में रहमत की चमक। करीम हामिद को लेकर उनके पास पहुंचा और सारा हाल बयान किया। बाबा ने गहरी नजर से हामिद को देखा, फिर करीम से कहा, तुम्हारे चेहरे पर थकान है लेकिन दिल में नरमी है। ये बच्चा कोई मामूली नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। करीम चौंका। इम्तिहान? बाबा बोले, हाँ, अक्सर अल्लाह अपने नेक बंदों को पहचानने के लिए ऐसे ही जरूरतमंद भेजता है। जो उसकी रहमत को पहचान ले वही कामयाब होता है। करीम की आंखें भर आईं। उसने बाबा से कहा, बाबा जी, मैं अपनी नौकरी खो चुका हूं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने अपनी जात से ऊपर उठकर किसी की मदद की है तो समझो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। उस रात बाबा ने दोनों को अपनी झोंपड़ी में ठहराया। हामिद एक कोने में सो गया और करीम बाहर बैठा आसमान को देखता रहा। हर तारा जैसे कोई जवाब दे रहा था, हाँ, अल्लाह सब देखता है और वो अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगली सुबह जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। अल्लाह वाले बाबा ने करीम को एक पुराने पत्थर की बेंच पर बैठाया और बोले, बेटा करीम, आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। करीम ने ध्यान से बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने एक लावारिस बच्चे की मदद की है, लेकिन हकीकत यह है कि यह बच्चा अल्लाह की रहमत का जरिया है। करीम चौंका, फिर नजर हामिद की तरफ गई जो दूर एक फूलों की क्यारी के पास बैठा मिट्टी से खेल रहा था। बाबा बोले, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए फरिश्तों को इंसानों की शक्ल में भेजता है ताकि वह देख सके कि कौन उसकी रजा में राजी है और कौन दुनिया के डर से पीछे हटता है। करीम के होंठ सूखने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। बाबा आगे बोले, हामिद वही फरिश्ता है। वो तुम्हारे शहर में बहुतों के सामने आया, लेकिन सबने उसे ठुकरा दिया। किसी ने उसे ताने मारे, किसी ने मार भगाया, किसी ने अनदेखा कर दिया। सिर्फ एक तुम थे जिसने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया, सर छुपाने की जगह दी और अपनी नौकरी इज्जत तक कुर्बान कर दी। करीम की आंखों में आंसू भर आए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्या सोचे। उसी वक्त हामिद चलकर उनके पास आया। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, एक रोशन नूर था। उसने करीम की ओर देखा और कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा जबकि सबने मुझे धक्का दिया। आपने मुझे इंसान समझा जबकि सबने मुझे बोझ समझा। करीम रोते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम फरिश्ता हो। हामिद मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा इम्तिहान था और तुम पास हो गए। बाबा ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया है। यह जंगल जहां तुम ठहरे हो अब तुम्हारा घर है। यह झोंपड़ी अब एक बरकत वाला ठिकाना बनेगी और अल्लाह तुझसे उन सब की मदद करवाएगा जिनको इस दुनिया ने ठुकरा दिया है। करीम सुबकने लगा। पहली बार उसे अपने आंसू बोझ नहीं लगे। पहली बार उसे अपनी हार जीत से बेहतर महसूस हुई। हामिद ने अपनी छोटी सी हथेली से करीम के आंसू पोंछे और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, अपनी आखिरत भी संभाल ली। उस दिन के बाद करीम ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। हर भूखा, हर बेसहारा, हर दुखी इंसान उसके पास आने लगा। कोतवाल जिसने उसे नौकरी से निकाला था, कुछ महीनों बाद किसी बड़ी मुसीबत में फंसा और खुद उसी करीम से मदद मांगने आया। लेकिन करीम ने उससे नफरत नहीं की, बल्कि उसे पानी पिलाया और कहा, कभी किसी कमजोर को छोटा मत समझो। किस रूप में अल्लाह आजमा रहा है ये हम नहीं जानते। हामिद एक रात अचानक चला गया, लेकिन जाते जाते वो करीम को वो लकीरें दे गया जो इंसान को इंसान बनाती हैं, रहम, फिक्र, कुर्बानी और यकीन। आज भी कहते हैं कि जंगल की उस झोंपड़ी में रात को हल्की सी रोशनी दिखती है और कोई अगर भूखा हो, बेघर हो, मायूस हो तो उसे वहां सुकून जरूर मिलता है, क्योंकि वहां एक सिपाही ने अपने दिल की आवाज सुनी थी और अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। अल्लाह सब देखता है और सही वक्त पर इंसाफ करता है।